आज हम देखेंगे कुछ नए फार्मूलाज, गोल्डन फार्मूला ऑफ नेशनल इनकम के कुछ गोल्डन फार्मूला को देखेंगे जहां से आपका नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल चालू हो जाता है। इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर कैसे जानेंगे हम लोग कि फॉर्मूले से हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले को जानने के लिए पहले हम लोग ये जानेंगे जैसे कि जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, तो ये बनता कैसे, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल कैसे बनता है उसको देखो। उसके लिए 3 फॉर्मूला। सबसे पहला कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए, हम सिर्फ ग्रॉस कह रहे हैं लेकिन इसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इसे कहा जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ये होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये क्या होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिफोर चार्जिंग, मतलब कि अगर हम जो है अपना कोई भी कैपिटल गुड बना रहे हैं बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है तो उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। उसे क्या कहा जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ग्रॉस से नेट पे आने का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस डिप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस डिप्रिसिएशन करते हैं। ग्रॉस से नेट पे आना है माइनस डिप्रिसिएशन कर दो, नेट से ग्रॉस पे आना है प्लस डिप्रिसिएशन कर दो। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई गुड खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीदा 22,000 का, ठीक। अब उसको मैंने अगर 1 साल बाद बेचा तो वो कितने का बिका? 15,000 का। मतलब 7,000 उसमें क्या लग गया? आपका डेप्रिसिएशन लग गया। 7,000 आपको उसमें क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन लगता है तो क्यों लगता है? 22,000 क्या था इसका? 22,000 इसकी ग्रॉस वैल्यू थी और 15,000 क्या था? इसका नेट वैल्यू था। 15,000 क्या है? नेट वैल्यू है। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन? फॉर नॉर्मल टीयर एंड वीयर। नॉर्मल टीयर एंड वीयर के लिए क्या लगाया जाता है? आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। मतलब कि नॉर्मली हमने अपने एसेट का यूज किया है, इसलिए पासेज ऑफ टाइम आप रख करके पास कर लीजिए टाइम को। जैसे कि मोबाइल फोन लाया, कुछ नहीं यूज किया, एकदम पैक डब्बा हमने रखा है, उसको 1 साल तक रखा है, फिर भी वो उस टाइम पे नहीं बिकेगा जितने का बिकना चाहिए। वो क्या हो जाता है आपका? ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम वी चार्ज डेप्रिसिएशन। एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी में भी अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के 2-3 पॉइंट्स हैं कि नॉर्मल टीयर एंड वीयर, पासेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। डेप्रिसिएशन को और किस नाम से जाना जाता है? करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर इन तीनों में से नाम दिया है तो आप क्या समझेंगे? डेप्रिसिएशन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ग्रॉस से नेट पे जाने का और नेट से ग्रॉस पे आने का। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ से नेक्स्ट क्या है आपका? डोमेस्टिक और नेशनल। मतलब यहाँ क्या, ये क्या है आपका? डोमेस्टिक इनकम है, ये क्या है आपका? नेशनल इनकम है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस NFIA करते हैं। क्या करते हैं? प्लस NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो जैसे कि अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से लाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि फैक्टर इनकम मतलब कि मेहनत का पैसा हमने बाहर से कितना कमाया, अर्नड फ्रॉम अब्रॉड मतलब अदर कंट्री से कितना कमाया, उसमें से माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब कि हमने मेहनत का पैसा अदर कंट्री में कितना दिया। भाई अदर कंट्री के लोग भी तुम्हारे यहाँ काम करने आते हैं, तो उनको जो हम देते हैं तो वो पेड टू अब्रॉड। हमारी कंट्री से नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री के अदर कंट्री में जो कमाने जाते हैं वो क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जब अर्न फ्रॉम अब्रॉड मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलता है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? जो लोग कंट्री के अंदर रह करके कमाते हैं उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और उसमें अगर बाहर वाले को पैसे को जोड़ दिया जाए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाता है आपका? नेशनल इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। तो जैसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज एंड नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप
और नेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी चाकरी करके पैसा कमा रहे हैं बाहर की कंट्री में और जो हमारी कंट्री में आके नौकरी करके पैसा लेके चले जा रहे हैं। तो नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। और नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो लोग पैसा कमाते हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं या कोई अदर तरह का काम कर रहे हैं, उससे जो पैसा कमा रहे हैं वो क्या होता है आपका नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड लास्ट वन इज नेट रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कि जो लोग आपका अदर कंट्री में पैसा बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो वो क्या होता है आपका नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस एनआईटी करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी करते हैं। तो एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। उसको जानने से पहले देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आपका कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना पैसा लगा। फैक्टर कॉस्ट में मतलब फैक्टर पेमेंट, और फैक्टर पेमेंट अगर कह रहे हैं उसको हम, तो वो फैक्टर इनकम होता है। तो फैक्टर इनकम किस फॉर्म में आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये रेंट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपको उसका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो कुछ भी लगा है हमारा होने के बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए हमने कि प्रोडक्ट कितने का बनाया, 200 का बनाया, लेकिन मार्केट में आने के बाद 220 का बिक रहा है, ये मार्केट प्राइस होता है, मतलब कि द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका मार्केट प्राइस होता है। तो मार्केट प्राइस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें टैक्सेस जुड़ जाते हैं। तो टैक्सेस या एनआईटी क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द शोल्डर ऑफ अदर, मतलब ऐसा टैक्स जो हमें नहीं देना होता है, अगर हम किसी और को शिफ्ट कर दे रहे हैं गुड तो उस टैक्स को भी वही देगा। तो माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडीज एक इकोनॉमिक असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट पे करती है किसको, फर्म को या तो फिर हाउस होल्ड को। ठीक, फर्म को क्यों पे करती है कि जिससे कि वो अब जो भी वेलफेयर वाली चीज़ें बना रहे हो, जिससे सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा हो, ऐसी चीज़ें अगर बना रहे हैं तो फिर उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है कि आप और बनाइए जिससे लोग खरीद सकें और जो है सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। तो सब्सिडीज़ को और क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक असिस्टेंट कहा जाता है या तो फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल को भरने के लिए हमें 4 स्पेसेस भरने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर पहले प्लेस पर हमेशा कौन रहेगा, ग्रॉस रहेगा या तो नेट रहेगा। ग्रॉस और नेट के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस ऑलवेज फिक्स फॉर ग्रॉस एंड नेट, या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। दूसरे पर या तो डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा। तीसरे पर हमेशा कौन होता है, प्रोडक्ट होगा। चौथे पर या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो फिर मार्केट प्राइस होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मान लीजिए हम ग्रॉस या नेट में से क्या ले लेते हैं, ग्रॉस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ग्रॉस ले लेते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक या नेशनल में से डोमेस्टिक ले लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का हमेशा पी ही रहेगा और फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस के लिए मार्केट प्राइस ले लेते हैं। तो जैसे कि पहले प्लेस का देखो हमने ग्रॉस या नेट से सिर्फ जी लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमने फर्स्ट प्लेस से ग्रॉस या नेट में से क्या ले लिया, नेट ले लिया तो एन हो गया। डोमेस्टिक या नेशनल में से एन ले लिया तो एन हो गया। फिर प्रोडक्ट एट मान लो फैक्टर कॉस्ट ले लिया इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, नेशनल नेट नहीं होगा। हमेशा फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है, नेट। अगर एन आ गया फर्स्ट प्लेस पर तो नेट ही होगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे GNP है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से किस पर आना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखिएगा फर्स्ट प्लेस वाला हमेशा फर्स्ट प्लेस वाले को चेंज करेगा, सेकंड प्लेस हमेशा सेकंड प्लेस को चेंज करेगा, थर्ड प्लेस हमेशा थर्ड प्लेस को चेंज करेगा और फोर्थ प्लेस हमेशा फोर्थ प्लेस को चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हम क्या करेंगे, ये नेशनल है, ये भी सेकंड वाला भी नेशनल है, तो नेशनल से नेशनल पे आने के लिए क्या करेंगे, तीसरा प्रोडक्ट चौथा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा मार्केट प्राइस, चौथा फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे आने के लिए करेंगे हम माइनस डेप्रिसिएशन।
नेशनल से नेशनल पे जाने के लिए कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट जाने के लिए कोई चेंज नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, माइनस NIT। तो फॉर्मूला क्या बना है, GNP MP से NNP FC जाने का, GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT इज इक्वल्स टू NNP FC। तो ये क्या हो जाता है आपका, वेरिएबल से वेरिएबल पे जाने फॉर्मूला, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये एलिमेंट्स होते हैं फॉर्मूले के, ये क्या है, एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उससे पहले आप वेरिएबल से वेरिएबल पे जाने का आप खुद से फॉर्मूला बनाइए। तो यहाँ पे कुछ मैंने वेरिएबल से वेरिएबल पे जाने के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, इसको बनाइए कि GDP FC से NDP MP पे कैसे जाएंगे, NNP NP से GDP FC पर कैसे जाएंगे, NDP FC से NDP MP पे कैसे जाएंगे, और GNP MP से NNP MP पर कैसे जाएंगे।